अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। आज हम बात करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान में मौजूद अफसानवी खुदाओं की, जो कि कई हजार साल पहले यूनान और नॉर्वे में मौजूद। गिलगित बाल्टिस्तान के इब्तिदाई बाशिंदे थोर और दीगर नॉर्वेजियन देवताओं की पूजा करते थे। ये एक दिलचस्प मफरूज़ा है, हालांकि इल्मी बरादरी की तरफ से इस पर संजीदगी से गौर करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत है। ताहम दलील की खातिर इस नज़रिया की तायीद के लिए कई निकात बनाए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में इथोर विलीज और इथोर नाला जैसे जगहों के नामों की मौजूदगी नॉर्वेजियन खुदाओं के अफसानों से तारीखी और सकाफती ताल्लुक तजवीज़ करती है। जगहों के नाम अक्सर सदियों तक कायम रहते हैं और कदीम असरात की अक्कासी करती हैं। नाम थोर गरज चमक के नॉर्वेजियन देवता के साथ मजबूती से जड़ा हुआ है, जो मुमकिना तारीखी रब्त कम अज कम एक अहम सकाफती तबादले की निशानदेही करता है। गिलगित बाल्टिस्तान में तारीखी तौर पर वसी तिजारती रास्ते थे जो कदीम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाते थे, बशमूल शहरा रेशम। इन रास्तों से न सिर्फ अशिया के तबादले बल्कि सकाफती और मजहबी नजरियात की भी सहूलतकारी होती थी। ये बात काबिल फहम है कि नारस के मुतलाशी ताजिर तारिकीन वतन अपने साथ अपने अकायद और देवताओं को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में पहुंचे। इस इलाके में नॉर्वेजियन खुदाओं के अफसानों की मौजूदगी इस तरह के तामुलत की बाकियात है। अगरचे गिलगित बाल्टिस्तान में नॉर्वेजियन खुदाओं की मौजूदगी के बराह रास्त आसार कदीमा के शवाहिद कम हैं, फी अलहाल दरियाफ्त नहीं हुए हैं। इसी तरह की मिसालें कहीं और भी देखी गई। मिसाल के तौर पर नॉर्वेजियन खुदाओं के नमूने शुमाली अमेरिका जैसे दूर दराज मकामात पर पाए गए हैं, जो नॉर्वेजियन खुदाओं के मुतलाशियों के असर और रसूख और सफर को जाहिर करते हैं। अगर गिलगित बाल्टिस्तान में इसी तरह के नमूने या अलामतें मजीद दरियाफ्त हो जाएं, तो उससे नॉर्वेजियन खुदाओं के असर और रसूख के नजरिया को तक़वियत मिलेगी। तकाबुली अफसाना अक्सर मुख्तलिफ सकाफतों के अफसानों के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलतों को जाहिर करता है, जो बाज़ औक़ात तारीखी रवाबित की निशानदेही कर सकता है। अगर मुहक्किकीन गिलगित बाल्टिस्तान के इब्तिदाई लोगों की अफसानवी कहानियों, अलामतों और मजहबी तरीकों और नॉर्वेजियन खुदाओं के अफसानों के दरमियान मुमासलतों की निशानदेही करें, तो ये मुश्तरका मुतासिर शुदा अक़ीदा का निज़ाम तजवीज़ किया जा सकता है। तारीखी रिकॉर्डों, सफ़रनामों और ज़बानी रवायात का जायज़ा लेने से गिलगित बाल्टिस्तान में नॉर्वेजियन लोगों और उनके देवताओं के हवाले मिलते हैं। मकामी दास्तानों और तारीखी दस्तावेज़ात ने शायद नॉर्वेजियन खुदाओं के लोगों के साथ तामुलत और उनके देवताओं को अपनाने की याद को महफूज रखा हो। लिसानियात, आसार कदीमा, तारीख और तकाबुली मजहब में मुताला को यकजा करने से कदीम सकाफती तामुलत की जामे तफहीम फराहम की जा सकती है। एक बैन अलज़ाब्ता नुक्ता नज़र खित्ते में नॉर्वेजियन खुदाओं के असर और रसूख के सबूत को जाहिर कर सकता है, जो मुताला के किसी एक शोबे से फौरी तौर पर जाहिर नहीं होता। जीनियाती तहकीक मुमकिना तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान के बाशिंदों के नस्ब का पता लगा सकती है और नॉर्वेजियन खुदाओं की आबादी से ताल्लुक को जाहिर कर सकती है। जीनियाती मार्कर माजी की नकल मकानी और तामुलत की निशानदेही कर सकते हैं, जो खित्ते में नॉर्वेजियन खुदाओं की मौजूदगी के मफरूज़े की हिमायत करते हैं। अगरचे ये निकात मफरूज़े की हिमायत के लिए एक फ्रेम वर्क फराहम करते हैं, लेकिन यह तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे दावों को साबित करने के लिए कतई सबूत की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल की तहकीक, आसार कदीमा की दरियाफ्तें और बैन अलज़ाब्ता मुताला गिलगित बाल्टिस्तान के इब्तिदाई लोगों और नॉर्वेजियन खुदाओं के अफसानों के दरमियान मज़ीद ठोस रवाबित का पर्दाफाश कर सकते हैं। इस वक्त तक ये मफरूज़ा एक दिलचस्प इम्कान है जो मज़ीद तलाश और रिसर्च के लिए खुला है और रिसर्चर्स की हौसला अफजाई करता है। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ।